नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेशनल वर्ल्ड में। यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को एक छोटा-सा डिस्क्लेमर दिखाता हूँ। ये डिस्क्लेमर जनरली मैं दिखाते रहता हूँ और इस प्रेज़ेंटेशन का उद्देश्य एकमात्र है कि जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है, वो इनकरेज करना पब्लिक में। तो आइए मैं आप लोगों को कुछ रूबरू दिखाता हूँ, तब तक आप इस स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग इस स्ट्रीम का फ़ायदा उठा सकें। आप लोगों को आज बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है और आप लोगों को कुछ ऐसी बातें भी मैं बताऊँगा जिसको आज लोग भूल गए हैं। वो यादें ताज़ा होनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने कहा है, जो अपना इतिहास भूल जाता है वो कभी इतिहास भी नहीं रच सकता है, वो कभी इतिहास भी नहीं बना सकता है। इसलिए मैं ये इन चीज़ों से आपको रूबरू होना ज़रूरी है। सिंबल ऑफ नॉलेज, ये उपाधि दी गई है बाबा साहब को। ऐसे ही नहीं दिया गया है, यूं ही नहीं दिया गया है। कुछ तो बात होगी, कुछ तो बात होगी उस शख्स में जिसे पूरी दुनिया ने सिंबल ऑफ नॉलेज से नवाजा है। आखिर क्या ऐसी खासियत थी? आखिर ऐसी क्या खासियत थी जिस कारण से बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज कहा गया? शुरुआत करने के लिए मैं एक कोट से आपके सामने रखना चाहूँगा। खोया हुआ अधिकार कभी भी हड़पने वालों की अंतरात्मा से अपील करने से नहीं मिलता, बल्कि अथक संघर्ष से मिलता है। बकरियों का उपयोग बलि के लिए किया जाता है, सिंह के लिए नहीं। दोस्तों, ये सिर्फ एक कोट नहीं है। आप इसके मायने देखिए, इसके कितने व्यापक मायने हैं। अगर कोई शोषण आपका कर रहा है या करता आया है, आप उसके सामने अपील कर रहे हो कि नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत सताओ, मुझे मत तंग करो। उसके अंतरात्मा को जगाने का प्रयास कर रहे हो कि उसकी अंतरात्मा जाग जाए, उसके अंदर की ह्यूमैनिटी, मानवता जाग जाए, उससे वो नहीं सुधरने वाला। अगर ऐसा होता, तो वो इतने सालों से लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी, पुरखे दर पुरखे आपका कभी भी शोषण नहीं कर रहा होता। बाबा साहब का ये कहना था कि हमेशा ही जो बलि चढ़ाई जाती है अपने फ़ायदे के लिए, स्वार्थ के लिए, तो बकरियों की बलि चढ़ाई जाती है, किसी लायन की नहीं। आपने सुना है कभी लायन का? नहीं। तो इसीलिए बाबा साहब ने कहा था, उठ खड़े हो अपने संघर्ष के लिए, जागो देशवासियों जागो। बाबा साहब का ये ऐलान था, ऐसे ही उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज नहीं कहा गया। आइए हम देखते हैं कुछ जो विदेशों ने उनको नवाजा है सिंबल ऑफ नॉलेज से। ये एक आप देख पा रहे होंगे, एक स्टैचू है जो क्वेश्चन यूनिवर्सिटी जापान की है। जापान ने बाबा साहब को अपने यूनिवर्सिटी में, जो वहाँ का क्वेश्चन यूनिवर्सिटी है वाखायामा का, वहाँ पे ये लगा हुआ है। यहाँ पे जाकर लोग तस्वीरें लेते हैं। ये सोचिए बाबा साहब को विदेश में किस तरह से नवाजा जा रहा है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो आप ये देख पा रहे हैं, ये सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में है। यहाँ पे देखिए, ये फ़ॉरेनर्स जो हैं बाबा साहब पे मालार्पित करके इनके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये ऐसा? भई यहाँ से और भी तो लोग जन्म लिए हैं, लेकिन ये बाबा साहब के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बाबा साहब को विदेशों की जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे रख के उनके साथ फ़ोटो खिंचवा रही है, उनको अपने यूनिवर्सिटीज़ में स्थान दिया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, ये देखें, ये लंदन का है। वैसे तो विदेशों में बहुत सारे जगहों पे एस्टेब्लिश किया गया है इनके स्टैच्यू। मैं सिर्फ़ कुछ सैंपल दिखा रहा हूँ और एक-एक करके सैंपल दिखा रहा हूँ। ये लंदन का है, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यूनाइटेड किंगडम। वहाँ पे जो है, ये ओल्ड बिल्डिंग में ये लगाया गया है। क्यों लगाया गया है? आपको नहीं लगता? अगर विदेशों में ये लोग अपनी बाबा साहब को लगा रहे हैं, तो कुछ तो बात होगी। ब्रिटिशर्स जो हैं वो भारत आए थे, सोना-चांदी भी ले गए, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद से भारत को गुलाम बना के रखा था। लेकिन यहाँ से जब बाबा साहब की फ़ोटो आज जब वो लगाते हैं, उनकी मूर्ति वहाँ पे लगा रहे हैं, तो कुछ तो उन्हें लग रहा होगा कि भारत में कुछ और भी चीज़ मैंने पाया है, तभी तो लगा रहे हैं। उन जगहों पे लगा रहे हैं जहाँ से एजुकेशन दी जाती है, यूनिवर्सिटीज़ में लगाई जा रही है। इसलिए तो ये सिंबल ऑफ नॉलेज है। अच्छा, ये देखें, ये हंगरी में है, सोजुक्वा हंगरी में, वहाँ पे ये लगाई गई है।
अच्छा, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये कोलंबिया अमेरिका में, यूएसए में ये लगाया गया है। अमेरिका जो है अपने यहाँ तरह-तरह के बाबा साहब की पिक लगा रहा है, क्यों लगा रहा है? ये आप यहाँ पे देख रहे हैं ब्रांडीज़ यूनिवर्सिटी बोस्टन, ये यूएसए, वहाँ देखिए लाइब्रेरी में ये लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? ये साउथ अफ्रीका में लगा हुआ है, वहाँ पे इंस्टॉल किया गया है बाबा साहब की मूर्तियाँ। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि इतनी सारी जो मूर्तियाँ आपको देखने को मिल रही है, विदेशों में लगाया जा रहा है, बाबा साहब को सम्मानित किया जा रहा है। भारत में ये जो पार्लियामेंट आप देख पा रहे हैं, इसके सामने जो है बाबा साहब का लगा हुआ है और ये जो हाथ का जो इशारा कर रहे हैं, उसी तरफ इशारा कर रहे हैं, यहीं जाना है तुम्हें। क्यों कर रहे हैं ये इशारा? बाबा साहब ने संघर्ष किया था, संघर्ष करके उन्होंने पाया। आपको पढ़ना है, उठना है, सामाजिक, शैक्षिक जिन-जिन चीज़ों में आपको पीछे किया गया है, इवन राजनीतिक क्षेत्र में भी पीछे किया गया है, वहाँ भी आपको उठ खड़े होना है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये सिंबल जो है और हाथ में उन्होंने क्या दिया है? कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन आपको समझना है, पढ़ना है, ये भी बात बाबा साहब कहते हैं। तो एक हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन लिए हुए हैं, दूसरे हाथ से इशारा कर रहे हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा एक मतलब है जो आपको समझना है और बाबा साहब की जो बातें थी, बाबा साहब ऐसे बाबा साहब नहीं बने हैं। आज मैं आपको उनके पीछे का वो बैकग्राउंड दिखाऊँगा। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है वेटिंग फॉर वीज़ा। वेटिंग फॉर वीज़ा बाबा साहब की ही किताब है। उसकी एक्चुअल जो पांडुलिपि है वो अभी भी अवेलेबल है और उसका इंग्लिश में, हिंदी में तरह-तरह के अनुवाद भी आज अवेलेबल हो चुके हैं। तो ये वेटिंग ऑफ वीज़ा क्या है? बहुत सारे आप में से लोगों ने नाम भी सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने नाम नहीं भी सुना होगा। ये वो दास्तान है दोस्तों, जो बाबा साहब कहते हैं कि आज जो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है? मुझे क्या-क्या संघर्ष करना पड़ा? क्या-क्या ऐसी बातें हैं जो आज की पीढ़ी भूल गई है या भविष्य में वो पीढ़ी भूल जाएगी, जो कभी देख ही नहीं पाएगी कि बाबा साहब ने कितना संघर्ष किया था। बाबा साहब ने अपनी उन यादों को छोड़ा है, जैसे सम्राट अशोक को पता था कि भविष्य में हो सकता है कि मुझे ख़त्म कर दिया जाए, मेरी यादों को ख़त्म कर दिया जाए, तो उन्होंने पत्थरों का सीना चीर के उसमें लिखा। उन्हें पता था कि कागज़ पर लिखी हुई चीज़ें मिटाई जा सकती है क्योंकि साइंस नहीं है उस समय और ना प्रचलन है। लेकिन पत्थर का सीना चीर के लिख दूँगा वो कभी नहीं मिटाई जा सकेगी। बाबा साहब को ये बात पता थी कि आधुनिक युग में जब चीज़ों का खात्मा किया जाएगा तब मुझे कुछ ऐसा चीज़ छोड़ कर जाना है जो कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियाँ मुझे याद रखें। बाबा साहब ने वो चीज़ें दी आपको, वो अपनी यादें दी, वो पूरी हिस्ट्री लिख कर दी। उन्होंने उन चीज़ों को दिया जो आज सिर्फ़ भारत में नहीं विदेशों में सुरक्षित रखा जा रहा है। इसलिए तो ये सिंबल ऑफ नॉलेज थे। तो दोस्तों आज मैं आपको बाबा साहब के लिखे हुए उन दस्तावेज़ से रूबरू कराऊँगा जिसका जो एक पूरा एक कलेक्शन है उनके ज़िंदगी की, वो 6 यादों को उन्होंने कलेक्ट करके रखा है, बताया उसको कि बाबा साहब का अगर अनुयायी हो तो इन 6 मेमोरीज़ को अक्सरहाँ तुम याद करना, समझना आसान नहीं है। ये जो मेरे पुतले बना के तुम खड़ा कर देते हो, आज तो खड़ा कर देते हो हाथ में से कॉन्स्टिट्यूशन बना के और ये करके, लेकिन तुम में से, हम में से ज़्यादातर लोग तो उस संघर्ष को जानते भी नहीं हैं। एक कहावत है ना, सोना को आप जितना आग में तपाओगे उतना खरा होके निकलता है। बाबा साहब ऐसे खरा होके नहीं निकले थे, तपे हैं वो। गहराई में तपे हैं, इतनी गहराई में तपे हैं जिसका अंदाज़ा भी आप नहीं लगा सकते, चाहे आप किसी भी कम्युनिटी से हों। इवन आज की डेट में चाहे एससी ही कम्युनिटी क्यों ना हो, उनमें से ज़्यादातर लोग उस एहसास को भी अभी नहीं एहसास कर पा रहे हैं, जिन एहसासों से बाबा साहब गुज़रे थे। तो दोस्तों उन एहसासों को आज मैं ताज़ा कराऊँगा। बाबा साहब के शब्दों में ताज़ा करवाऊँगा मैं। आइए देखते हैं क्या है वेटिंग ऑफ वीज़ा। ये बुक जो है अभी अवेलेबल है, सम्यक पब्लिकेशन में छप भी चुकी है, इसका हिंदी अनुवाद भी छप चुका है। तो यहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को इसका जो है एक तरह से जो ऑडियो फॉर्मेट होता है उस तरह से मैं आप लोगों को दिखाऊँगा और इसमें मैं आप लोगों को बिल्कुल भी एक्सप्लेनेशन ना करके जो बाबा साहब के वर्ड्स हैं, उस माध्यम से कराने का प्रयास कराऊँगा ताकि जो है ये चीज़ पूरी तरह से क्लियर हो सके कि बाबा साहब एक्चुअली में कहना क्या चाहते थे।
वो बताना क्या चाहते थे। तो ये ये हिंदी अनुवाद है। सविता पाठक ने इसका अ, अनुवादित किया है। मैं आप लोगों को इसको सुनाता हूँ, क्या है एक्चुअली में। देखिए, कोई बाबा साहब अम्बेडकर कैसे बनता है? तो यहाँ पे वो लिखते हैं कि कई बार तो वो मरते-मरते अपनी ज़िंदगी में बचे हैं। ऐसे बाबा साहब जो आज खड़े हैं या आप जो जानते हैं, उनके ज़िंदगी में कई बार ऐसा मौका आया कि जब वो मरते-मरते बचे। उनमें से कई घटनाएँ आप लोगों को तो पता भी नहीं होगा, किन हालातों से गुज़रे थे। ऐसे कई हालात आज भी लोगों के सामने आते हैं और टूट जाते हैं। बाबा साहब टूटे नहीं, उठ खड़े हुए। बाबा साहब पर मुझे एक छोटा-सा कोट याद आता है। एक बार एक राजनेता था, उसने बहुत मेहनत की। उसने 4 बार लड़ा इलेक्शन, हार गया, 5वीं बार लड़ा और बहुत मेहनत की, ज़िंदगी का सब चीज़ गँवा दिया उसने लड़ने के लिए। और जब वो हार रहा और उसे लगा कि मैं जीत जाऊँगा, लेकिन जब रिज़ल्ट आता है, वो हार जाता है। हारने के बाद से जब वो अपने स्पीच तैयार कर रहा होता है, ये अमेरिका की घटना है, अमेरिका की एक घटना है, एक काल्पनिक घटना है। तो जब उसकी स्पीच तैयार कर रहा होता है और स्पीच जाने के लिए जाता है, तो वहाँ पे एक स्पीच देता है कि मायने ये नहीं रखता कि हम गिर गए, मायने ये रखता है कि हमने उठने के बाद से क्या किया। बाबा साहब उनमें से थे जिनको बहुत बार गिराया गया। सामाजिक परिस्थितियों ने इतना गिरा दिया था, उनके पीढ़ी दर पीढ़ी पूर्वजों को गिराया गया था, उन्हें भी गिराया गया, लेकिन बाबा साहब उठ खड़े हुए। उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारे पुरखों ने सहा और हमें भी सहना चाहिए, नहीं, वो उठ खड़े हुए और उठ खड़े हुए और लोगों को भी उठाया और उन्होंने सिखाया कि तुम्हें उठ खड़ा होना है, चुप नहीं रहना है, दब के नहीं रहना है। ऐसे थे बाबा साहब। ऐसे नहीं है कि आज हम बाबा साहब का नाम ऐसे नहीं ले रहे हैं। तो दोस्तों, बाबा साहब की अगर आप किताबें पढ़ेंगे ना, तो आपके अंदर वो जोश आ जाएगा, इसीलिए इनको जानना समझना ज़रूरी है। आइए हम देखते हैं आगे कि इसमें क्या बातें हुई हैं। वो अपनी कहानी शुरू करते हैं। वो बताते हैं कि विदेशों में तो लोग जो हैं वो छुआ-छूत के बारे में उनको तो पता तो है, लेकिन उन इससे वास्तविक सामना नहीं पड़ने के कारण वे कभी यह नहीं जान सके कि ये प्रथा कितनी दमनकारी है। सही बात है। अपने देश में देखिए ना, जो लोग जो शोषण करता है, उनके बाल-बच्चे को कभी उन्होंने ऐसा व्यवहार पाया नहीं है। उनके साथ कभी किसी ने वैसा व्यवहार नहीं किया है। अंग्रेज़ों ने तो बस उनका कुछ अधिकार छीना, तो देखिए अंग्रेज़ों को गाली बकते हैं, मुस्लिमों को गाली बकते हैं, मुगलों को गाली बकते हैं। लेकिन जहाँ वो सदियों से उनके पुरखों ने भारत के जो एससी-एसटी समाज है, पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी समाज है, उनके साथ जो व्यवहार किया, तो उसके प्रति वो कभी सोच भी नहीं पाते कि कितना घिनौना उनके पूर्वजों ने किया और आज वो कितना घिनौना कर रहे हैं। क्यों नहीं सोच पाते? क्योंकि कभी उन्होंने ये चीज़ सहा ही नहीं, कभी उन पर ये चीज़ बीती ही नहीं, इसीलिए वो नहीं जान पाते। तो यहाँ पे ये लिखते हैं कि उनके लिए यह समझ पाना मुश्किल है कि बड़ी संख्या में हिंदुओं के गांव के एक किनारे कुछ अछूत रहते हैं। हर रोज गांव का मैला उठाते हैं, हिंदुओं के दरवाजे पर भोजन की भीख मांगते हैं, हिंदू बनिया की दुकान से मसाले और तेल खरीदते वक्त कुछ दूरी पर खड़े होते हैं, गांव को हर मायने में अपना मानते हैं और फिर भी गांव के किसी सामान को कभी छूते नहीं या उसे अपनी परछाई से भी दूर रखते हैं। अछूतों के प्रति जाति के हिंदुओं के व्यवहार को बताने का बेहतर तरीका क्या हो सकता है? इसके लिए वो 2 तरीके बताते हैं। पहला कि सामान्य जानकारी दी जाए या फिर दूसरा कि अछूतों के साथ क्या-क्या व्यवहार हुआ है, उसको उदाहरण के तौर पर वर्णन करके कुछ मामलों को रखा जाए। तो बाबा साहब बोलते हैं कि मैं दूसरा तरीका अपनाऊँगा, यानी मैं कुछ उदाहरण देके बताऊँगा कि किस तरह से अछूतों के साथ व्यवहार किया गया है और उसमें से वो 6 घटनाएँ बताते हैं, जिसमें से 4 घटनाएँ तो खुद उनके साथ घटी हुई है। आइए हम उस पर एक-एक करके नज़र डालते हैं और वो नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कहानी है बचपन में दुःस्वप्न बनी कोरेगाँव की यात्रा। दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं, कोरेगाँव का आपने नाम सुना होगा और कोरेगाँव में किस तरह से उनके ऊपर जो पहली बार वो यात्रा करने गए थे बचपन में और उनके साथ क्या-क्या घटित हुआ था, उसकी वो जानकारी देते हैं। तो
ये एक नज़र इस पर डालते हैं, आपको बहुत कुछ क्लियर होगा और बहुत ही आपको वो एहसास होगा, ज़रा एहसास कीजिए कि आप अगर बाबा साहब के जगह पे होते और आपके साथ ऐसा कोई व्यवहार कर रहा होता, आपको कैसा प्रतीत होता? देखिए ज़रा, समझिए। और जो जनरल ये जो अपने को अपर कास्ट मानते हैं, जो कहते हैं कि भई कास्टिज़्म नहीं है, सो कॉल्ड अपर कास्ट ये सवर्ण अपने को बनने की कोशिश करते हैं, वो भी ज़रा एक बार महसूस करें, इसको देखकर, समझें कि अगर आप बाबा साहब की जगह होते, आपके साथ कोई अन्य ऐसा व्यवहार कर रहा होता, आप पे क्या गुज़रती? ये देखें ज़रा। यहाँ पे हाँ, ये हुआ क्या था कि उनके पिताजी जो है ना, उनका ट्रांसफ़र हुआ था और वो नौकरी कर रहे थे। तो वो लिख रहे हैं कि वो अपने वंशानुगत धंधे को छोड़कर कंपनी की फ़ौज में भर्ती हो गए थे। मेरे पिता ने भी परिवार की परंपरा के मुताबिक फ़ौज में नौकरी कर ली। वे अफ़सर की रैंक तक पहुँचे और सूबेदार के पद से सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्ति के बाद मेरे पिता परिवार के साथ दापोली गए ताकि वहाँ पर वो फिर से बस जाएँ, लेकिन कुछ वजहों से उनका मन बदल गया। परिवार दापोली से सतारा आ गया, जहाँ हम 1904 1904 तक रहें। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये बाबा साहब के बचपन की घटना है और 1904 की घटना है। मेरी याददाश्त के मुताबिक पहली बार 1901 की है जब हम सतारा में रहते थे, मेरी माँ की मौत हो चुकी थी। मेरे पिता सतारा जिले में खांटो तालुके के कोरेगाँव में खंचाकी की नौकरी पर थे। वहाँ बम्बई की सरकार अकाल पीड़ित किसानों को रोजगार देने के लिए तालाब खुदवा रही थी। अकाल में हज़ारों लोगों की मौत हो चुकी थी। तो इस तरह की वो कहानियों का ज़िक्र करते हैं, ज़िक्र करते-करते वो बताते हैं कि होता क्या है कि एक बार जो है ना ये और इनके भाई वग़ैरह ये घरों में रह रहे होते हैं और इनके पिताजी कहीं दूसरी जगह नौकरी कर रहे होते हैं। तो एक लेटर आता है, लेटर में ये आता है कि बेटा अभी जो है ना छुट्टियों में चलना है। कहाँ चलना है? तो कोरेगाँव घूमने के लिए। तो ये यहाँ पे लिखते हैं बाबा साहब मेरे पिता खजांची थे इसीलिए हमें देखने के लिए सतारा से आना उनके लिए संभव नहीं हो पाता था। इसीलिए उन्होंने चिट्ठी लिखी कि हम गर्मियों की छुट्टियों में कारेगाँव आ जाएँ। हम बच्चे यह सोचकर ही काफ़ी उत्तेजित हो गए क्योंकि तब तक हम में से किसी ने भी रेलगाड़ी नहीं देखी थी। अब बाबा साहब को यहाँ पे रेलगाड़ी पर चढ़ने का मौका था तो ये लोग काफ़ी खुश हो गए कि चलो इसी बहाने हम रेलगाड़ी पे भी चढ़ेंगे। भारी तैयारी हुई। सफ़र के लिए अंग्रेजी स्टाइल के नए कुर्ते, रंग-बिरंगी नक्काशीदार टोपी, नए जूते, नई रेशमी किनारे वाली धोती खरीदी गई। मेरे पिता ने यात्रा का पूरा ब्यौरा लिखकर भेजा था और कहा था कि कब चलोगे? यह लिख भेजना ताकि वे रेलवे स्टेशन पर अपने चपरासी को भेज दें और हमें कोरेगाँव तक ले जाएगा। इसी इंतज़ाम के साथ मैं, मेरा भाई और मेरी बहन का बेटा सतारा के लिए चल पड़े। काकी को पड़ोसियों के सहारे छोड़ आए जिन्होंने उनकी देखभाल का वायदा किया था। तो ये पूरी घटना होती है, इसके बाद से ये लोग स्टेशन पे पहुँच जाते हैं। अब देखिए स्टेशन पर क्या है, इन्होंने अच्छे-अच्छे कपड़े पहने थे अंग्रेज़ी स्टाइल में और ये सब देखकर जो वहाँ का जो कंडक्टर था, तो वो बड़ा खुश हो रहा था। वो सोच रहा था कि चलो ये जो है ना ये ब्राह्मण के बच्चे हैं, तो ब्राह्मण के बच्चे हैं तो बड़ा उसको खुश हो रहा था इन बच्चों को देखकर। अच्छा, घंटा भर बीत गया, वहाँ पे ये लोग पहुँच गए थे और इंतज़ार कर रहे थे। हाँ, ट्रेन शाम को 5 बजे मसूर में पहुँची और हम अपने सामान के साथ उतर गए। कुछ ही मिनटों में ट्रेन से उतरे सभी लोग अपने ठिकाने की ओर चले गए। हम 4 बच्चे प्लेटफ़ॉर्म पर बच गए। हम अपने पिता या उनके चपरासी का इंतज़ार कर रहे थे। काफ़ी देर बाद कोई नहीं आया। घंटा भर बीतने लगा तो स्टेशन मास्टर हमारे पास आया। उसने हमारा टिकट देखा और पूछा कि तुम लोग क्यों रुके हो? हमने बताया कि हमें कोरेगाँव जाना है और हम अपने पिता या उनके चपरासी का इंतज़ार कर रहे हैं। हम नहीं जानते कि कोरेगाँव कैसे पहुँचेंगे। हमने कपड़े लत्ते अच्छे पहने हुए थे और हमारी बातचीत से कोई नहीं पकड़ सकता था कि हम अछूतों के बच्चे हैं। इसीलिए स्टेशन मास्टर को यकीन हो गया कि हम ब्राह्मणों के बच्चे हैं। वे हमारी परेशानी से काफ़ी दुखी हुए। देखिए भारत में ये ट्रेडिशन थी बाबा साहब के समय में कि ब्राह्मण अगर का बच्चा दुखी हो रहा है तो सब लोग दुखी होंगे, ब्राह्मण का बच्चा खुश हो रहा है तो सब लोग खुश होंगे क्योंकि रामायण के उत्तरकांड में यही लिखा है।
कि ब्राह्मण का बच्चा मर जाए तो जाके शूद्र को मार दो, जैसे राम ने मारा था। तो यहाँ पे वो घटना पूरी प्रैक्टिकली यहाँ पे देखने को मिल रही है। लेकिन हिंदुओं में जैसा आम तौर पर होता है, बाबा साहब हिंदू कहते थे, जो भी ब्राह्मण थे या जो ये अपने आप को इस समय लोग हिंदू कहना शुरू कर चुके थे 20वीं सदी में, तो बाबा साहब इनको हिंदू कहते थे। और बाबा साहब जो हैं ये लोग अपने को अछूत कहते थे, ये समझना होगा, वो लोग इनको अछूत कहते थे। तो स्टेशन मास्टर पूछ बैठा कि हम कौन हैं? मैंने बिना कुछ सोचे समझे तपाक से कह दिया कि हम महार हैं। और यहाँ लिखा हुआ है कि मुंबई जो प्रेसिडेंसी में महार अछूत माने जाते थे। तो अब ये भोले बच्चे थे। अब उसने पूछा कि भैया तुम लोग कौन हो? बता दिए अपनी जाति। अब जाति बता दिए तो देखिए क्या होता है। बाबा साहब खुद लिख रहे हैं, बता रहे हैं, सुनिए जरा ध्यान से। वह दंग रह गया। अचानक उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। हम उसके चेहरे पर वितृष्णा का भाव साफ साफ देख सकते थे। वह फौरन अपने कमरे की ओर चला गया और हम वहीं पर खड़े रहे। 20-25 मिनट बीत गए। सूरज डूबने ही वाला था। हम हैरान परेशान थे। यात्रा की शुरुआत वाली हमारी खुशी काफूर हो चुकी थी। हम उदास हो गए। करीब आधे घंटे बाद स्टेशन मास्टर लौटा और उसने हमसे पूछा कि तुम लोग क्या कहना चाहते हो? हमने कहा कि अगर कोई बैलगाड़ी किराए पर मिल जाए तो हम कोरेगांव चले जाएंगे, और अगर कुछ दूर न हो तो पैदल भी जा सकते हैं। वहाँ किराए पर जाने के लिए कई बैलगाड़ियाँ थीं, लेकिन स्टेशन मास्टर से मेरा महार कहना गाड़ी वालों को सुनाई पड़ गया था और कोई भी अछूत को ले जाकर अपवित्र होने को तैयार नहीं था। हम दूना किराया देने को भी तैयार थे, लेकिन पैसों का लालच भी काम नहीं कर रहा था। देखिए दोस्तों, ये हालात थी उस समय कि आप किसी को पैसा भी दे दीजिए, लेकिन पैसे का लालच भी जो है ना, वो काम नहीं कर रहा था। और क्यों नहीं काम कर रहा था? कि ये अछूत है, इनको गाड़ी पे ही नहीं बैठाना है। ये तथाकथित जो है, ये आज आपको बताया जाता है कि जातिवाद कभी नहीं था, अंग्रेज और मुस्लिम करके गए हैं। ये देखिए दोस्तों, बाबा साहब के साथ ये चीज़ें घट रही थी। ये कौन कर रहा था? कौन जाति के लोग थे? ये देख लीजिए ध्यान से। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारी ओर से बात कर रहे स्टेशन मास्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। अचानक उसके दिमाग में कोई बात आई और उसने हमसे पूछा, क्या तुम लोग गाड़ी हाँक सकते हो? हम फौरन बोल पड़े, हाँ हम हाँक सकते हैं। यह सुनकर वह गाड़ी वालों के पास गया और उसने कहा कि तुम्हें दोगुना किराया मिलेगा और गाड़ी वे खुद चलाएंगे। गाड़ीवान खुद गाड़ी के साथ पैदल चलता रहा। एक गाड़ीवान राजी हो गया। उसे दूना किराया मिल रहा था और वह अपवित्र होने से भी बचा रहेगा। मतलब देखिए, कहानी देखिए यहाँ पे कि पैसा ले लेगा, गाड़ी पे भी नहीं बैठेगा। वो बच्चे हैं, छोटे-छोटे बच्चे, बाबा साहब, उनके भाई, वो सब गाड़ी चला के जाएँगे और वो पैदल चलेगा और दुगुना पैसा भी लेगा। ये हालत हो गई थी कि कहीं उन लोगों के साथ बैठ जाएगा तो अछूत हो जाएगा। सोचिए, भारत के धर्म ग्रंथ जो है, भारत ब्राह्मण का धर्म ग्रंथ है, ईश्वर उस समय क्या कर रहा था? क्या ये ईश्वर की मर्जी थी? अगर ईश्वर की मर्जी नहीं थी और ईश्वर अवतार भी नहीं ले रहा था उस समय, तो आप समझ जाइए कि कोई ईश्वर नहीं था, न कभी होगा। दोस्तों, ये सभी लोगों को सोचने की बात है कि उस समय कहाँ था आपका ईश्वर? अगर ये हिंदू धर्म था, ये ब्राह्मण धर्म था, और यही आज भी है। आप कितना भी पेस्ट लगा लीजिए ऊपर से, कितना भी पेंट मार दीजिए, हकीकत बाबा साहब ने जो बयां की है वही हकीकत है। आगे देखें। शाम करीब 6:30 बजे हम चलने को तैयार हुए, लेकिन हमारी चिंता यह थी कि वह आश्वस्त होने के बाद ही स्टेशन छोड़ा जाए, कि हम अंधेरे के पहले कोरेगांव पहुंच जाएंगे। हमने गाड़ीवान से पूछा कि कोरेगांव कितनी दूर है और कितनी देर में पहुंच जाएंगे। उसने बताया कि 3 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। उसकी बात पर यकीन करके हमने अपना सामान गाड़ी पर रखा और स्टेशन मास्टर को शुक्रिया कहकर गाड़ी में चढ़ गए। हम में से एक ने गाड़ी संभाली और हम चल पड़े। गाड़ीवान बगल में पैदल चल रहा था। देखिए, उसको पैदल चलना मंजूर है, लेकिन बैठ नहीं सकता है क्योंकि अछूत उस पे बैठे हुए हैं। ये सच्चाई है दोस्तों। स्टेशन से कुछ दूरी पर एक नदी थी, बिल्कुल सूखी हुई। उसमें कहीं-कहीं पानी के छोटे-छोटे गड्ढे थे। गाड़ीवान ने कहा, हमें यहाँ रुककर खाना खा लेना चाहिए, वरना रास्ते में कहीं पानी नहीं मिलेगा। हम राजी हो गए।
उसने किराए का एक हिस्सा माँगा ताकि बगल के गाँव में जाकर खाना खाकर आ जाए। मेरे भाई ने उसे कुछ पैसे दे दिए और वो जल्दी आने का वादा करके चला गया। हमें भूख लगी थी। काकी ने पड़ोसी औरतों से हमारे लिए रास्ते के लिए कुछ अच्छा भोजन बनवा दिया था। हमने टिफ़िन बॉक्स खोला और खाने लगे। अब देखिए यहाँ पे बाबा साहब जो हैं और उनके भाई लोग जो हैं खाना खाने लगे। उनको लगा कि ये नदी छोटा-सा है, इसमें गड्ढे हैं तो थोड़ा-सा पानी होगा पी लेंगे। खाना खा पी के और जब गए पानी के तरफ तो देख रहे हैं क्या कि यहाँ तो बैल के जो गोबर है, पेशाब की बदबू आ रही है। फिर इन्होंने बिना पानी पिए आधे पेट खाकर ही टिफ़िन बंद कर दिया और उसका इंतज़ार करने लगे गाड़ीवान का कि अब आएगा, तब आएगा। देखने लगे, बहुत दूर हो गया तब जाके वो गाड़ीवान आया। अच्छा, आने के बाद से क्या हुआ कि खा पी के अब वो बेचारे से चला नहीं जा रहा था, तो काफ़ी दूर तो ये लोग चले आए थे, उससे अब चला जा नहीं रहा था, हालत उसकी खराब हो रही थी। बस वो क्या किया कि कूद के उस पर गाड़ी पर कूद कर बैठ गया गाड़ी हाँकने लगा। अब बाबा साहब उनके भाई लोग चकित हो गए, कमाल है! अब ये अपवित्र नहीं हो रहा। तो जब हालत उसकी खराब हो गई तो अपवित्रता चली गई उसकी भाड़ में, चढ़ के बैठ गया वहाँ पे, लगा गाड़ी हाँकने। लेकिन इन लोगों में क्या था ना कि बाबा साहब और उनके भाई लोगों को अब हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि यार इसे कहें कि भैया आप तुम्हारी कहाँ गई अपवित्रता? लेकिन अब ये ऐसा था कि ऐसा अगर हम करेंगे और कहीं क्या पता गाड़ी से उतार ना दे। तो ये लोग नहीं बोले कुछ, चुपचाप शांति से उसके साथ चलते रहे। और इन्होंने सोचा कि चलो गाड़ी चलाएगा तो थोड़ा तेज़ भी चलाएगा तो जल्दी से पहुँच भी जाएँगे, तो चुप रहे वो लोग। अब अंधेरा हो गया, रास्ता में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कोई आदमी या पशु भी नज़र नहीं आ रहा था, 3 घंटे से ज़्यादा हो गए और कोरेगाँव का कोई नामो-निशान नहीं था, उसने कहा था 3 घंटे में पहुँचा देंगे। अब डर लगने लगा कि क्या पता ये हम लोगों के पास थोड़ा बहुत पैसा है, वो सब हमसे छीन-उन ना ले, कहीं हम लोगों को गलत रास्ते पर तो नहीं पहुँचा रहा है, इसका भी डर आ गया। अब ये कोसने लगे उसको, रास्ते में बहुत बार उसको पूछ-पूछ के तंग कर दिया, भैया हम लोग कब पहुँचेंगे, कब पहुँचेंगे? तो फिर क्या हुआ अचानक से कुछ दूर पर बत्ती दिखाई दी, जलती हुई। गाड़ीवान ने कहा, "वह देखो, चुंगी वाले की बत्ती है, रात में हम वहीं रुकेंगे।" हमें कुछ राहत महसूस हुई, आखिर 2 घंटे में हम चुंगी वाले की झोपड़ी तक पहुँचे। यह एक पहाड़ी की तलहटी में उसके दूसरी ओर स्थित थी। वहां पहुंचकर हमने पाया कि बड़ी संख्या में बैलगाड़ियां वहां गुजर रही थी। हम भूखे थे और खाना खाना चाहते थे, लेकिन पानी नहीं था। हमने गाड़ीवान से पूछा, कहीं पानी मिल जाएगा? हमने उसे चिताया कि चुंगी वाला हिंदू है। उसने हमें चिताया। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि इन लोगों को प्यास लगी थी, इतने देर हो गए थे, बच्चे थे ना जी, प्यास भी लग रही थी। तो उनसे बोल रहे हैं कि पानी कहाँ मिलेगा, पानी कहाँ मिलेगा? वो बोल रहा है कि देखो चुंगी वाला जो है ना वो हिंदू है। कह दोगे कि ये महार हैं तब पानी तो मिलने से रहा तुमको, कतई नहीं मिलेगा। हाँ, एक काम करो, कहोगे कि हम मुसलमान हैं तो शायद तुमको दे दें। क्योंकि मुसलमान हिंदू जो था ना, जो ये ब्राह्मण या जो ब्राह्मणवादी लोग थे, इनके लिए मुस्लिम प्रॉब्लम नहीं था, उससे भेदभाव नहीं करते थे। इनको जो भारत के जो मूल निवासी लोग हैं, उनको अछूत कहते थे, उनसे प्रॉब्लम थी। तो वो कह रहा है खुद ही, खुद पहले भेदभाव किया था। अब उनको अक्ल दे रहा है कि देखो महार कह दोगे नहीं मिलेगा, मुस्लिम कहोगे तो मिलेगा, जाओ आज़माओ। तो उसकी सलाह पर मैं यानी कि बाबा साहब चुंगी वाले की झोपड़ी झोपड़ी में गया और उससे पूछा कि थोड़ा पानी मिल जाएगा? उसने पूछा कौन हो? मैंने कहा कि हम मुसलमान हैं। मैंने उससे उर्दू में बात की जो मुझे अच्छी आती थी, लेकिन वह चालाकी काम नहीं आई। उसने रुखाई से कहा तुम्हारे लिए यहाँ पानी किसने रखा है? पहाड़ी पर पानी है, जाओ वहां से ले आओ। मैं अपना सा मुंह लेकर गाड़ी के पास लौट आया। मेरे भाई ने सुना तो कहा कि चलो सो जाओ। तो बिना पानी पिए जो है सो गए लोग। सोचिए बचपन में बाबा साहब को कितनी तकलीफ गुजारनी पड़ी थी, कारण कि वो महार थे। कारण कि ब्राह्मणों ने उनको महार बना कहा था और अछूत बना रखा था। ये धर्म था, ये ब्राह्मण धर्म था, ये हिंदू धर्म था, ये उन 33 करोड़ देवताओं का धर्म था, ये उस दुर्गा, काली, राम, कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश का धर्म था। ये धर्म था जिसके कारण बाबा साहब को भूखे और उनके भाइयों को भी भूखे सोना पड़ा और ऐसे न जाने कितने लाखों करोड़ों जिनको ये अछूत बना दिए थे, उन लोगों को ऐसा रोज करना पड़ता था। इससे भी ज़्यादा भयावह स्थिति में रहना पड़ता था। तब कोई ब्रह्मा, विष्णु, महेश अवतार और ये देवी-देवता नहीं आते थे। नहीं था, कोई भी नहीं था। आगे देखें, बैल खोल दिए गए
और गाड़ी ज़मीन पर रख दी गई। हमने गाड़ी के निचले हिस्से में बिस्तर डाला और जैसे-जैसे लेट गए, मेरे दिमाग में चल रहा था कि हमारे पास भोजन काफ़ी है। भूख के मारे हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे थे, लेकिन पानी के बिना हमें भूखा सोना पड़ रहा है और पानी इसलिए नहीं मिल सका क्योंकि हम अछूत हैं। मैं यही सोच रहा था कि मेरे भाई के मन में एक आशंका उभर आई। उसने कहा कि हमें एक साथ नहीं सोना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हम एक बार में 2 लोग सोएँगे और 2 लोग जागेंगे। इस तरह पहाड़ी के नीचे हमारी रात कटी। सुबह के 5 बजे गाड़ीवान आया और कहने लगा कि हमें कोरेगाँव के लिए चल देना चाहिए। हमने मना कर दिया। उससे 8 बजे चलने को कहा। हम कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे। वह कुछ नहीं बोला। आखिर हम 8 बजे चले और 11 बजे कोरेगाँव पहुँचे। मेरे पिता हम लोगों को देखकर हैरान थे और कारण भी था कि इन्होंने तो इन्फॉर्म किया था, लेकिन जो चिट्ठी भेजी थी ना, वो उनको मिला नहीं था। उनका नौकर देना भूल गया था। इस कारण से उनके पिताजी जान नहीं पाए थे। इस घटना की मेरे जीवन में काफ़ी अहमियत है। मैं तब 9 साल का था। बाबा साहब 9 साल के थे उस समय। इस घटना की मेरे दिमाग पर अमिट छाप पड़ी। इसके पहले भी मैं जानता था कि मैं अछूत हूँ और अछूतों को कुछ अपमान और भेदभाव सहना पड़ता है। मसलन स्कूल में मैं अपने बराबरी के साथियों के साथ नहीं बैठ सकता था। मुझे एक कोने में अकेला बैठना पड़ता था। मैं यह भी नहीं जानता था कि मैं अपने बैठने के लिए एक बोरा रखता था और स्कूल की सफाई करने वाला नौकर वह बोरा भी नहीं छूता था। देखिए वहाँ जो नौकर था, वो बाबा साहब का बोरा तक नहीं छूता था। मतलब जो स्कूल के नौकर वगैरह हुआ करते थे, वो भी अपने को ऊँचा मानते थे अछूतों से। ये हाल थी उस समय। ये ब्राह्मण धर्म था। ये तथाकथित हिंदू धर्म था दोस्तों। आज आज जो पिछड़े वर्ग के लोग, जो एससी एसटी के वर्ग अपने को हिंदू कहते फिर रहे हैं, एक बार सुनिए ज़रा ध्यान से। आप लोग आज जो पेंट चढ़ाकर आपको हिंदू-हिंदू कह रहे हैं, आपकी हैसियत क्या थी ये देखिए यहाँ पे। ये देखना ज़रूरी है दोस्तों। हमें बाबा साहब को भूलना नहीं चाहिए उनके संघर्ष को। आगे देखिए। वह बोरा नहीं छूता था क्योंकि मैं अछूत हूँ। मैं बोरा रोज़ घर लेकर जाता और अगले दिन लाता था। स्कूल में मैं यह भी नहीं जानता था कि ऊँची जाति के लड़कों को जब प्यास लगती है, तो वे मास्टर से पूछकर नल पे जाते और अपनी प्यास बुझा लेते थे। पर मेरी बात अलग थी। मैं नल को छू नहीं सकता था। इसीलिए मास्टर की इजाज़त के बाद चपरासी का होना ज़रूरी था। अगर चपरासी नहीं है, तो मुझे प्यासा ही रहना पड़ता था। देखा आपने? स्कूल में बाबा साहब को नल तक नहीं छूने देते थे। ये हालत थी। घर में मैं भी इस घर पे बाबा साहब के जो कपड़ा था उनकी बहन धोती थी। सतारा में धोबी नहीं थे, ऐसा नहीं था। मतलब सतारा में धोबी थे, लेकिन फिर भी इनके कपड़े जो है इनकी बहन को धोना पड़ता था। हमारे पास धोबी को देने के लिए पैसे नहीं हों, ऐसी बात भी नहीं थी। पैसे भी थे, फिर भी ये नहीं दे सकते थे। हमारी बहन को कपड़े इसलिए धोने पड़ते थे क्योंकि हम अछूतों का कपड़ा कोई धोबी धोता नहीं था। देख लीजिए। धोबी धोबी भी उस समय उच्च जाति हुआ करता था। ये हालत हो गई थी। मतलब जो धोबी था, वो तक उसके अंदर घृणा भर दी गई थी कि वो भी बाबा साहब जो महार लोग थे, जो अछूत वर्ग है, इनके वो नहीं छूते थे, नहीं धोता था। हमारे बाल भी मेरी बड़ी बहन काटती थी क्योंकि कोई नाई हम अछूतों के बाल नहीं काटता था। ये देख लीजिए। ये हिंदू धर्म था दोस्तों। और आज ये बता रहे हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये हिंदू धर्म है। मैं ये सब जानता था कि लेकिन उस घटना से मुझे ऐसा झटका लगा जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसी से मैं छुआ-छूत के बारे में सोचने लगा। सोचिए एक 9 साल का बच्चा जो है उसको ये चीज़ें देखनी पड़ रही है, ये चीज़ें एहसास करनी पड़ रही है। वो 9 साल का बच्चा जो है, जो आज आप याद कर रहे हो कि बाबा साहब हैं हमारे। वो 9 साल का बच्चा जो इन चीज़ों को झेल रहा था, वो आज आपका बाबा साहब है। सोचिए कितना संघर्ष किए होंगे उन्होंने। आगे देखें।
उसी से मैं छुआ-छूत के बारे में सोचने लगा। उस घटना के पहले तक मेरे लिए सब कुछ सामान्य-सा था, जैसा कि सवर्ण हिंदुओं और अछूतों के साथ आम तौर पर होता है। मतलब जब तक बाबा साहब के साथ ये सब घटना नहीं घटी, खुद उन्होंने नहीं फ़ील किया, तब तक वो वैसा ही सोच रहे थे जैसा सवर्ण हिंदू सोचते हैं, जैसा आम तौर पर जो और लोग सोचते हैं, वैसा ही था। लेकिन ये जब घटना उन्होंने खुद के साथ फ़ेस की, तब उनको पता चला कि ये कितना अंदर तक, गहराई तक ये नफ़रत करते हैं अछूतों से। अब एक दूसरी कहानी यहाँ पे बाबा साहब बताते हैं। ये है, पश्चिम से लौटकर आने के बाद बड़ौदा में रहने की जगह नहीं मिली। दोस्तों, ये बड़ा इम्पोर्टेंट कहानी है, ज़रा इसको समझिएगा। आज आपको बताया जाता है कि नहीं-नहीं, जो पढ़ा-लिखा है वो ब्राह्मण है। आपको आ जाते हैं ना बहुत सारे गाने के लिए, डिबेट में आ जाते हैं गाने के लिए, चारों तरफ अपने प्रवचन और गाना गा रहे हैं कि नहीं-नहीं, जो पढ़ा-लिखा है वो ब्राह्मण है। कोई भी ब्राह्मण हो जाता है, शूद्र से जन्म से तो सब शूद्र होते हैं, ये कथा बताते हैं। अब ये हकीकत देखिए बाबा साहब क्या बताते हैं। पश्चिम से मैं 1916 में भारत लौट आया, और 1916 में जब भारत लौट के आए थे बाबा साहब, तब वो प्रकांड विद्वान बन चुके थे। कई सारी डिग्रियाँ थी उनके पास। महाराजा बड़ौदा की बदौलत मैं अमेरिका उच्च शिक्षा प्राप्त करने गया था। मैंने कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क में 1913 से 1917 तक पढ़ाई की थी। 1917 में मैं लंदन गया। मैंने लंदन विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में परास्नातक में दाखिला लिया। 1980 में मुझे अपनी अधूरी पढ़ाई छोड़कर भारत आना पड़ा। चूँकि मेरी पढ़ाई का खर्चा बड़ौदा स्टेट ने उठाया था, इसीलिए उनकी सेवा करने के लिए मैं मजबूर था। तो इस ये जो स्टेट ऑफ जो बड़ौदा था ना, इन लोगों ने दिया था, जब फंड दिया तो वो वहाँ पे रहें, और जैसे ही फिर वो फंड खत्म हो गया, स्कॉलरशिप खत्म हो गई थी, तो उनको वापस आना पड़ गया था। फिर दोबारा जो है उनको मिला था फंड, फिर दोबारा गए थे उस अधूरी शिक्षा को पूरा करने के लिए। ये बाबा साहब के साथ वाक़या हुआ था। तो इसीलिए वापस आने के बाद मैं सीधा बड़ौदा स्टेट गया। किन वजहों से मैंने बड़ौदा स्टेट छोड़ा, उनका मेरे आज के उद्देश्य से कोई संबंध नहीं है, और इसीलिए यहाँ मैं उस बात में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ़ बड़ौदा में मुझे किस तरह के सामाजिक अनुभव हुए, उसी की बात करूँगा, और उसी को विस्तार से बताने तक खुद को सीमित रखूँगा। तो बाबा साहब यहाँ बताते हैं कि बड़ौदा में जब वो गए थे जॉब के लिए, क्योंकि स्कॉलरशिप मिली थी, तो उसके बदले में उनको सेवा भी देनी थी, तो वही पूरा करने के लिए गए थे। अब देखिए उनके साथ क्या-क्या घटता है, ये ज़रा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत ही मार्मिक बात है। यूरोप और अमेरिका में 5 साल के प्रवास ने मेरे भीतर से ये भाव मिटा दिया था कि मैं अछूत हूँ, और यह कि भारत में अछूत कहीं भी जाता है तो खुद अपने और दूसरों के लिए समस्या होता है। बाबा साहब बिल्कुल भूल गए थे। जब मैं स्टेशन से बाहर आया तो मेरे दिमाग में अब एक ही सवाल हावी था, मैं कहाँ जाऊँ? मुझे कौन रखेगा? मैं बहुत गहराई तक परेशान था। तो इन्होंने सोचा कि किसी हिंदू होटल में रह लूँ, लेकिन हिंदू होटल की कहानी ये थी कि जैसे वो सुनेगा कि ये महार हैं तो वो रखेंगे नहीं। दूसरा तरीका था कि झूठ बोलें, जाकर बोल दें कि देखो मैं ब्राह्मण हूँ, मैं कुछ राजपूत हूँ, या कोई और कास्ट, अपर कास्ट बता दें, उस समय का अपर कास्ट, ताकि उनको रख लिया जाए। लेकिन झूठ बोलने को तैयार नहीं थे, क्योंकि बाहर से पढ़ कर आए थे वो। तो उन्होंने सोचा कि यार ये कैसे करूँगा मैं? फिर अब क्या होता है कि ये भी सोच रहे थे कि अगर मेरा झूठ पकड़ा गया तब क्या होगा? फिर लिखते हैं वो आगे कि मेरे कुछ मित्र बड़ौदा के थे जो अमेरिका पढ़ाई करने गए थे। अगर मैं उनके यहाँ गया तो क्या वो मेरा स्वागत करेंगे? वो ये भी सोच रहे थे। फिर सोचते-सोचते वो ये सोचते हैं कि मैं कुछ को आश्वस्त नहीं कर सका, मैं खुद को आश्वस्त नहीं कर सका। हो सकता है कि एक अछूत को अपने घर में बुलाने पर वे शर्मिंदा महसूस करें। मैं थोड़ी देर तक की इसी पसोपेश में स्टेशन पर खड़ा रहा। फिर मुझे सूझा कि पता करूं कि कैंप में कोई जगह है। तब तक सारे यात्री जा चुके थे। मैं अकेले बच गया था। कुछ एक गाड़ी वाले, जिन्हें अब तलक कोई सवारी नहीं मिली थी, वे मुझे देख रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि मैंने उनमें से एक को बुलाया और पता किया कि क्या कैंप के पास कोई होटल है। उसने बताया कि एक पारसी सराय है और वो पैसा लेकर ठहरने देते हैं। पारसी लोगों द्वारा ठहरने की व्यवस्था होने की बात सुनकर मेरा मन खुश हो गया। बाबा साहब सोचे कि चलो चलो, हिंदू नहीं पारसी है, तो पारसी को तो कोई बात नहीं, वो तो भेदभाव करते नहीं है, उनके धर्म में भी नहीं है। पारसी जोरास्ट्रियन धर्म को मानते हैं,
उनके धर्म में छुआ-छूत की कोई जगह नहीं है, इसीलिए उनके द्वारा अछूत होने का, भेदभाव का कोई मुझे डर भी नहीं रहेगा। तो उन्होंने गाड़ी में अपना बैग रख दिया, ड्राइवर से पारसी सराय ले चलने के लिए कह दिया। अब आगे देखिए क्या होता है। यह एक 2 मंजिला सराय थी। नीचे एक बुजुर्ग पारसी और उनका परिवार रहता था। वो ही इसकी देख-रेख करते थे और जो लोग रुकने आते थे, उनके खान-पान की व्यवस्था करते थे। गाड़ी पहुँची। पारसी केयरटेकर ने मुझे ऊपर ले जाकर कमरा दिखाया। मैं ऊपर गया, इस बीच गाड़ीवान ने मेरा सामान लाकर रख दिया। मैंने उसको पैसे देकर विदा कर दिया। मैं प्रसन्न था कि मेरे ठहरने की समस्या का समाधान हो गया है। ये देखिए, ये समझने की बात है दोस्तों कि उस समय ब्राह्मण धर्म ने भारत को क्या बना रखा था कि बाबा साहब सोच रहे थे कि ब्राह्मण धर्म में तो भेदभाव होगा, तो चलो पारसी वाला है तो यहाँ पे मुझे रहने की जगह मिल गई है। खुश थे अंदर से। आगे देखिए क्या होता है। मैं ऊपर गया इसी अच्छा, मैं कपड़े खोल रहा था, थोड़ा-सा आराम करना चाहता था, इसी बीच केयरटेकर एक किताब लेकर ऊपर आया। उसने जब मुझे देखा कि मैं सदरी और धोती, जो कि खास पारसी लोगों के कपड़े पहनने का तरीका है, नहीं पहनता है, तो उसने तीखी आवाज़ में मुझसे मेरी पहचान पूछी। पहले वो सोचा कि चलो पारसी आवाज़ से तो पारसी लोग आए होंगे। फिर उसे लगा कि ये तो हमारी तरह कपड़ा नहीं पहना है, तो इसका मतलब ये है कि कोई और है, तो पूछने लगा, पहचान पूछा। मुझे मालूम नहीं था कि यह पारसी सराय सिर्फ़ पारसी समुदाय के लोगों के लिए थी। मैंने बता दिया कि मैं हिंदू हूँ। वो अचंभित था। उसने सीधे कह दिया कि मैं वहाँ नहीं ठहर सकता। मैं सकते में आ गया और पूरी तरह शांत रहा। फिर उसी सवाल मेरी ओर लौट आया कि मैं कहाँ जाऊँ? फिर उनके मन में आ गया कि अब मैं कहाँ जाऊँगा, अगर यहाँ भी नहीं रहा था। मैंने खुद को सँभालते हुए कहा कि मैं भले ही हिंदू हूँ, लेकिन अगर उन्हें कोई परेशानी नहीं है तो मुझे यहाँ ठहरने में कोई दिक्कत नहीं है। उसने जवाब दिया, तुम यहाँ कैसे ठहर सकते हो? मुझे सराय में ठहरने वालों का ब्यौरा रजिस्टर में दर्ज करना पड़ता है। मुझे उनकी परेशानी समझ में आ रही थी। मैंने कहा कि मैं रजिस्टर में दर्ज करने के लिए कोई पारसी नाम रख सकता हूँ। तुम्हें इसमें क्या दिक्कत है? अगर मुझे नहीं है तो तुम्हें कुछ नहीं खोना पड़ेगा, बल्कि तुम तो कुछ पैसे ही कमाओगे। अब बाबा साहब को लग रहा था कि ये दे देगा, क्योंकि इसका जा क्या रहा है, पैसा लेगा, रहने देगा। तो फिर बाबा साहब उसने नाम लिखवा लिया और उनको रहने की बात आ गई। आगे लिखते हैं, मैं बहुत खुश था, लेकिन अब तक मैं नहीं जानता था कि मेरी यह खुशी कितनी क्षणिक है। लेकिन इससे पहले कि मैं इस सराय वाले किस्से का दुखद अंत बताऊं, उससे पहले मैं बताऊंगा कि इस छोटे से अंतराल के दौरान मैं वहां कैसे रहा। अब देखिए, पारसी वाले के यहाँ ये रह भी रहे थे, तो भी उनको बहुत वहां पे तकलीफ हुई थी। तो अब 11 दिन वहाँ रहे थे, लेकिन इस घटना कैसे वहाँ से हटे, उससे पहले जो है वो ज़िक्र करते हैं उस जो पारसी सराय का, उसको थोड़ा-सा समझिए। इस सराय की पहली मंजिल पर एक छोटा कमरा और उसी से जुड़ा हुआ स्नानघर था, जिसमें नल लगा था। उसके अलावा एक बड़ा हॉल था। जब तक मैं वहाँ रहा, बड़ा हॉल हमेशा टूटी कुर्सियों और बेंच जैसे कबाड़ में भरा रहा। इसी सब के बीच में अकेले यहाँ रहा। केयरटेकर सुबह 1 कप चाय लेकर आता था, फिर दोबारा 9:30 बजे मेरा नाश्ता या सुबह का कुछ खाने के लिए आता था और तीसरी बार वो 8:30 बजे रात को खाना लेकर आता था। केयरटेकर तभी आता था जब बहुत ज़रूरी हो जाता था। इनमें से किसी भी मौके पर वो मुझसे बात करने से बचता था। खैर, किसी तरह से दिन बीते। अब आगे देखिए ये क्या होता है यहाँ पे। महाराजा बड़ौदा की ओर से महालेखागार ऑफिस में मेरी प्रशिक्षु की नियुक्ति हो गई। मैं ऑफिस जाने के लिए सराय को 10 बजे छोड़ देता था और रात को तकरीबन 8 बजे लौटता था और जितना हो सके कंपनी के दोस्तों के साथ समय व्यतीत करता था। सराय में वापस लौट लौट के रात बिताने का विचार ही मुझे डराने लगता था। अच्छा नहीं था, वो किसी तरह वहां पे काट रहे थे समय। मैं वहां सिर्फ इसलिए लौटता था क्योंकि इस आकाश तले मुझे कोई और ठौर नहीं था। ऊपर वाली मंजिल के बड़े कमरे में कोई भी दूसरा इंसान नहीं था जिससे मैं कुछ बात कर पाता। मैं बिल्कुल अकेला था। पूरा हॉल धूप अंधेरे में रहता था। वहां कोई बिजली का बल्ब, यहां तक कि तेल की बत्ती तक नहीं थी, जिससे अंधेरा थोड़ा कम लगता। केयरटेकर मेरी इस्तेमाल के लिए एक छोटा-सा दिया लेकर आता था, जिसकी रोशनी बमुश्किल कुछ इंच तक को ही जाती थी। ये देखिए कितना ऐसी जगह जो थी, वहाँ पे बाबा साहब को रहना पड़ा था।
मुझे लगा था कि मुझे सज़ा मिली है। मैं किसी इंसान से बात करने के लिए तड़पता था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। आदमी ना होने की वजह से मैंने किताबों का साथ लिया और उन्हें पढ़ता गया। मैं पढ़ने में इतना डूब गया कि अपनी तन्हाई भूल गया, लेकिन उड़ते चमगादड़, जिनके लिए वह हॉल उनका घर था, कि कि चें-चें की आवाज़ अक्सरहां ही मेरे दिमाग को उधर खींच देते थे। मेरे दिमाग तक सिरहन दौड़ जाती थी और जो बात मैं भूलने की कोशिश कर रहा था, वो मुझे फिर से याद आ जाती थी। मैं एक अजनबी परिस्थिति में एक अजनबी की जगह पर हूँ। कई बार मैं गुस्से से भर जाता था, फिर भी अपने दुख और गुस्से को इस भाव से समझाता था कि भले ही ये जेल थी, लेकिन यह एक ठिकाना तो है। कोई जगह न होने से अच्छा है कोई जगह होना। मेरी हालत इस कदर खराब थी कि जब मेरी बहन का बेटा बंबई से मेरा बचा हुआ सामान लेकर आया, तो उसने मेरी हालत देखी तो वह इतनी जोर-जोर से रोने लगा कि मुझे तुरंत उसे वापस भेजना पड़ा। इस हालत पे मैं पारसी सराय में एक पारसी बनकर रह रहा। वो ये बोलते हैं कि उनकी बहन का जो बेटा था, वो आया था देखने के लिए कि मामा का सामान छोड़ने आया था, और वो देखा कि इतने ऐसी जगह पे बाबा साहब रह रहे हैं, रोने लगा वो देख-देख के। मैं जानता था कि मैं यह नाटक ज़्यादा दिन तक नहीं कर सकता और मुझे किसी दिन पहचान लिया जाएगा। इसीलिए मैं सरकारी बंगला पाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री ने मेरी याचिका पर अब तक गहराई से ध्यान नहीं दिया, जैसी मुझे ज़रूरत थी। मेरी याचिका एक अफ़सर से दूसरे अफ़सर तक जाती रही, इससे पहले कि कोई मुझे निश्चित उत्तर मिलता, मेरे लिए भयावह दिन आ गया। देखिए, उन सबको तो पता था कि ये महार हैं, तो वो जानबूझ के इनको सरकारी आवास दे नहीं रहे थे दोस्तों। ये होता है इन लोगों का। आगे देखिए, वो उस सराय में 11वां दिन था, मैंने सुबह का नाश्ता कर लिया था और तैयार हो गया था और कमरे से ऑफ़िस के लिए निकलने ही वाला था। दरअसल रात भर के लिए जो किताबें मैंने पुस्तकालय से उधार ली थी, उनको उठा रहा था। तभी मैंने सीढ़ियों पर कई लोगों की आने की आवाज़ सुनी। मुझे लगा यात्री ठहरने के लिए आए हैं और मैंने उन मित्रों को देखने के लिए उठा, तभी मैंने दर्जनों गुस्से में भरे लंबे मजबूत पारसी लोगों को देखा। सबके हाथ में डंडे थे। वे मेरे कमरे की ओर आ रहे थे। मैंने समझ लिया कि वे यात्री नहीं हैं। इसका सबूत उन्होंने तुरंत भी दे दिया। वे सभी मेरे कमरे में इकट्ठा हो गए। उन्होंने मेरे ऊपर सवालों की बौछार कर दी। कौन हो तुम? तुम यहाँ क्यों आए हो? बदमाश आदमी, तुमने परासी सराय को गंदा कर दिया? मैं खामोश खड़ा रहा। मैं कोई उत्तर नहीं दे सका। मैं इस झूठ को ठीक नहीं कह सका। यह वास्तव में एक धोखा था और यह धोखा पकड़ा गया। मैं यह जानता था कि अगर मैं इस खेल को इस कट्टर पारसी भीड़ के आगे जारी रखता, तो ये मेरी जान लेकर छोड़ते। मेरी चुप्पी और खामोशी ने मुझे इस अंजाम तक पहुंचने से बचा लिया। एक ने मुझसे कमरा कब खाली करूंगा पूछा। उस समय सराय के बदले मेरी जिंदगी दांव पर लगी थी। इस सवाल के साथ गंभीर धमकी छिपी हुई थी। खैर, मैंने अपनी चुप्पी ये तोड़ते हुए तोड़ी कि 1 हफ्ते में मंत्री मेरी बंगले की दरख्वास्त मंजूर कर लेगा और उनसे विनती की कि मुझे 1 हफ्ता और रहने दो। लेकिन पारसी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने अंतिम चेतावनी दी कि मैं उन्हें शाम तक सराय में नजर न आऊं, मुझे निकलना ही होगा। उन्होंने गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने को कहा और चले गए। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था। मेरा दिल बैठ गया। मैं बड़बड़ाता रहा और फूट-फूट के रोया। अंततः मैं अपनी कीमती जगह, जी हाँ, मेरे रहने के ठिकाने से वंचित हो गया। वो जेलखाने से ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी वो मेरे लिए कीमती था। देखिए कैसी हालत थी बाबा साहब को, कि मतलब पारसियों तक को दिक्कत थी। डंडा वगैरह सब लेके पहुँच आए, बोल रहे हैं कि तुमने गंदा कर दिया। और बाबा साहब बोल रहे हैं कि वो जगह जो है किसी जेलखाने से कम नहीं थी उनके लिए, फिर भी वो रो रहे थे कि यार कम से कम वहाँ रुकने के लिए, रहने के लिए तो जगह थी, फिर भी वो उनके लिए कीमती थी। ये था दोस्तों भारत का सिचुएशन, और आज ये हमें हिंदू बताने चले हैं। कोई उस समय पूछने वाला नहीं था।
एससी, एसटी, ओबीसी किसी को पूछने वाला उस समय कोई नहीं था। पारसियों के जाने के बाद मैं बैठकर किसी और रास्ते के बारे में सोचने लगा। मुझे उम्मीद थी कि जल्दी ही मुझे सरकारी बंगला मिल जाएगा और मेरी मुश्किलें दूर हो जाएँगी। मेरी समस्याएँ तत्कालीन थीं और दोस्तों के पास इसका कोई उपाय मिल सकता था। बड़ौदा में मेरा कोई अछूत मित्र नहीं था, लेकिन दूसरी जाति के मित्र थे। एक हिंदू था, दूसरा क्रिश्चियन था। पहले मैं अपने हिंदू मित्र के यहाँ गया और बताया कि मेरे ऊपर क्या मुसीबत आ पड़ी है। वह बहुत अच्छे दिल का था और मेरा बहुत करीब दोस्त था। वह उदास और गुस्सा हुआ। फिर उसने एक बात की और इशारा किया कि अगर तुम मेरे घर आए तो मेरे नौकर चले जाएंगे। मैंने उसके आशय को समझा और उससे अपने घर में ठहराने के लिए नहीं कहा। देखिए ये हालत थी कि दोस्त तो बड़ा अच्छा था, लेकिन बाबा साहब गए तो उनको ठहराया नहीं, बोल रहा है कि नौकर चले जाएंगे। उसके बाद से बाबा साहब का जो दूसरा दोस्त था, जो क्रिश्चियन था, उसके यहाँ वो सोचे कि मैंने क्रिश्चियन मित्र के यहाँ जाना उचित नहीं समझा। एक बार उसने मुझे अपने घर रुकने का न्योता दिया था, तब मैंने पारसी सराय में रुकना सही समझा था। दरअसल न जाने का कारण हमारी आदतें अलग होना था। अब जाना बेइज्जती करवाने जैसा था, इसीलिए मैं अपने ऑफिस चला गया। लेकिन मैंने वहां जाने का विचार छोड़ा नहीं था। अपने एक मित्र से बात करने के बाद मैंने अपने भारतीय क्रिश्चियन मित्र से फिर पूछा कि क्या वो अपने यहाँ मुझे रख सकता है। जब मैंने यह सवाल किया तो बदले में उसने कहा कि उसकी पत्नी कल बड़ौदा आ रही है, उससे पूछ कर बताएगा। मैं समझ गया कि यह एक चालाकी भरा जवाब है और वो अपनी पत्नी मूलतः एक ब्राह्मण परिवार के थे। देख लीजिए, उस समय ब्राह्मण जो है क्रिश्चियन भी बन के रह रहे थे। ब्राह्मण जो है बाबा साहब लिखते हैं कि क्रिश्चियन बने हुए थे, पति पत्नी दोनों ब्राह्मण थे, क्रिश्चियन बन के रह रहे थे। शायद उसमें पोपगिरी का धंधा भी तो खोलना होगा ना, पोप भी तो बनना होता है ना किसी भी धर्म में। जो पुरोहित वाला काम करना है तो वो बन जाओ। ये मेरा पर्सनल आइडिया है। तो क्रिश्चियन होने के बाद भी पति तो उदार हुआ, लेकिन पत्नी अभी भी कट्टर थी और किसी अछूत को घर में नहीं ठहरने दे सकती थी। देखिए क्रिश्चियन बन गए हैं, लेकिन इनका जो जातीयता है वो दूर नहीं गया है। उम्मीद की यह किरण भी बुझ गई। उस समय शाम के 4 बज रहे थे। जब मैं भारतीय क्रिश्चियन मित्र के घर से निकला था, कहाँ जाऊं? मेरे लिए विराट सवाल था। मुझे सराय छोड़नी ही थी, लेकिन कोई मित्र नहीं था जहां मैं जा सकता था। केवल एक विकल्प था, मुंबई, जिसको उस समय बंबई कहा जाता था, वापस लौटने का। बड़ौदा से बंबई की रेलगाड़ी 9 बजे रात को थी। 5 घंटे बिताने थे। उनको कहाँ बिताऊं? क्या सराय में जाना चाहिए? क्या दोस्तों के यहाँ जाना चाहिए? मैं सराय में वापस जाने का साहस नहीं जुटा पाया। मुझे डर था कि पारसी फिर से इकट्ठा होकर मेरे ऊपर आक्रमण कर देंगे। मैं अपने मित्रों के यहाँ नहीं गया। भले ही मेरी हालत बहुत दयनीय थी, लेकिन मैं दया का पात्र नहीं बनना चाहता था। मैंने शहर के किनारे स्थित कमाथी बाग सरकारी बाग में अपना समय बिताना तय किया। मैं वहाँ कुछ अनमनस्क भाव से बैठा और कुछ इस उदासी से कि मेरे साथ यह क्या घटा। मैंने अपने माता-पिता के बारे में और जब हम बच्चे थे और जब खराब दिन थे, उनके बारे में सोचा। सोचिए वो क्या दिन रहा होगा, वो क्या रात रही होगी, जब सुबह में वो ऑफ़िस जाने को तैयार थे और पारसी सब लाठी डंडे लेकर खड़े हो गए थे। बाबा साहब गए, अपने दोस्तों के विचार कर रहे हैं, शाम को घर आना है, वो पार अपने सराय पर जाने को उनको डर लग रहा है कि ये हमला कर देंगे उन पे और दोस्त जो हैं उन्होंने चालाकीपूर्ण से टाल दिया है। अब ये सोच रहे हैं कि मैं वापस मुंबई जो है घर लौट जाऊँ, ये हालत थी और उस बीच में जो 5 घंटा का समय है ऑफ़िस से छूटने के बाद, तो वो सरकारी एक पार्क है, बाग है, वहाँ पे बिता रहे हैं और पिछली यादों को ताज़ा कर रहे हैं। कि आखिर मतलब मेरी क्या गलती है यार? मेरी क्या गलती है? मैं किसी के यहाँ जन्म ले लिया, इसमें मेरी क्या गलती है? 8 बजे रात को मैं बाग से बाहर आया और सराय के लिए गाड़ी ली और अपना सामान लिया। न तो मैं केयर टेकर और न ही मैं दोनों ने एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहा। वो कहीं न कहीं खुद को मेरी हालत के लिए ज़िम्मेदार मान रहा था। मैंने उसका बिल चुकाया। उसने खामोशी से उसको लिया और चुपचाप चला गया।
मैं बड़ौदा बड़ी उम्मीदों से गया था। उसके लिए कई दूसरे मौके ठुकराए थे। यह युद्ध का समय था। भारतीय सरकारी शिक्षण संस्थानों में कई पद रिक्त थे। मैं कई प्रभावशाली लोगों को लंदन में जानता था, लेकिन मैंने उनमें से किसी की मदद नहीं ली। मैंने सोचा कि मेरा पहला फर्ज महाराजा बड़ौदा के लिए अपनी सेवाएं देना है। उन्होंने मेरी शिक्षा का प्रबंध किया था। यहाँ मुझे कुल 11 दिनों के भीतर बड़ौदा से बंबई जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो देखिए ये चीज़ था, वो आए थे कि भैया इन्होंने मेरी स्कॉलरशिप चुकाई है तो मैं उनको सेवा दूँ, तो वो प्रोफ़ेसर भी बन सकते थे, उनके पास ऑप्शन था। लेकिन फिर भी वो गए थे कि उन्होंने स्कॉलरशिप दी है तो उनके यहाँ ही जाऊँ। लेकिन उनको रहने का, ठहरने की व्यवस्था नहीं कर पाई। और देखिए जहाँ पे वो नौकरी कर रहे थे, उन लोगों का जो सरकारी आवास था, उसको भी एप्लीकेशन दिया, वो लोग भी नहीं दिए। ये हालत थी। यह दृश्य जिसमें मुझे दर्जनों पारसी लोग डंडे लेकर मेरे सामने डराने वाले अंदाज में खड़े हैं और मैं उनके सामने भयभीत नजरों से दया की भीख मांगते खड़ा हूं, वो 18 वर्षों बाद भी धूमिल नहीं हो सका है। देखिए 18 साल बीत चुके थे उस घटना के और बाबा साहब उस दिन को याद कर रहे हैं। वो उस दिन को याद करके सोच रहे हैं कि यार ये कितना दयनीय स्थिति उस समय मेरी करती थी इन लोगों ने। मैं आज भी उसे जस का तस याद कर सकता हूं। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि उस दिन को याद किया और आंखों में आंसू ना आ गए हों। उस समय मैंने ये जाना कि जो आदमी हिंदुओं के लिए अछूत है, वो पारसियों के लिए भी अछूत है। दोस्तों याद रखिएगा, ये बाबा साहब ने जो बातें कही हैं, ये हमेशा याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं मत ये। आगे देखें। 40 गांव में आत्मसम्मान, गंवारपन और गंभीर दुर्घटना। अब ये तीसरी एक घटना बताते हैं बाबा साहब। दोस्तों टोटल 6 घटना है, मैं शॉर्ट में आप लोगों को बताऊंगा। 3 घटना बीत चुकी है और बाकी बाकी के जो है ना वो छोटी-छोटी घटनाएं हैं, तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यह बात 1929 की है। बंबई सरकार ने दलितों के मुद्दों की जांच के लिए एक कमेटी गठित की। मैं उस कमेटी का एक सदस्य मनोनीत हुआ। इस कमेटी को हर तालुके में जाकर अत्याचार, अन्याय और अपराध की जांच करनी थी, इसीलिए कमेटी को बांध दिया गया। मुझे और दूसरे सदस्य को खानदेश के 2 जिलों में जाने का कार्यभार मिला। मैं और मेरे साथी काम खत्म करके अलग-अलग हो गए। वो किसी हिंदू संत को मिलने चला गया और मैं बंबई के लिए रेलगाड़ी पकड़ने निकल गया। मैं धूलिया लाइन पर 40 गाँव के एक गाँव में एक कांड की जाँच के लिए उतर गया। अब वो 40 गाँव था ना, वहाँ पे क्या हुआ था कि जो हिंदू थे, हिंदू मतलब कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये हिंदू थे। पिछड़ा वर्ग हिंदू नहीं था दोस्तों, ये समझना पड़ेगा। उस समय जो हिंदू थे वो यही 3 थे। तो वहाँ पे जो हिंदू थे, इन्होंने सामाजिक बहिष्कृत कर दिया था अछूतों को। अब उस कांड की इनको जाँच करनी थी। 40 गाँव के जो अछूत थे, वो स्टेशन पर आ गए बाबा साहब से मिलने के लिए और बोले कि रात में रुक जाइए यहाँ पे। मेरी मूल योजना सामाजिक बहिष्कार की घटना की जाँच करके सीधे जाने की थी, लेकिन वे लोग बहुत इच्छुक थे कि मैं उनके यहाँ रुकने को तैयार हो गया। मैं गाँव जाने के लिए धूलिया की रेलगाड़ी में बैठ गया और घटना की जाँच की। अगली रेल से 40 गाँव वापस आ गया। मैंने देखा कि 40 गाँव स्टेशन पर अछूत दलित मेरा इंतजार कर रहे थे। मुझे फूलों की माला पहनाई गई। स्टेशन से महारवाड़ा अछूतों का घर 2 मील दूर था। वहां पहुंचने के लिए एक नदी पार करनी पड़ती थी, जिसके ऊपर एक नाला बना था। स्टेशन पर कई घोड़ा गाड़ी किराए पर जाने के लिए उपलब्ध थी। महारवाड़ पैदल की दूरी पर थी। मैंने सोचा कि सीधे महारवाड़ा जाएंगे, लेकिन उस समय और कोई हलचल नहीं हो रही थी। मैं समझ नहीं पाया कि मुझे इंतजार क्यों करवाया जा रहा है। तकरीबन 1 घंटा इंतजार करने के बाद प्लेटफ़ॉर्म पर एक घोड़ा गाड़ी लाई गई और मैं बैठा। मैं और चालक, गाड़ी पर सिर्फ 2 लोग थे। दूसरे लोग नज़दीक वाले रास्ते से पैदल चले गए। तांगा मुश्किल से 200 गज चला होगा कि एक गाड़ी से तकरीबन भिड़ गया। मुझे बड़ी हैरत हुई, क्योंकि चालक की जो रोज ही तांगा चलाता होगा, उसका नौसिखिया जैसा चला रहा था। यह दुर्घटना इसलिए टल गई क्योंकि पुलिस वाले के जोर से चिल्लाने के कारण कार वाले ने गाड़ी पीछे कर लिया। खैर उसके बाद नली के नाले की तरफ ये लोग आ गए। उस पुल के किनारे पर कोई दीवार नहीं थी। कुछ पत्थर 10-5 फीट की दूरी पर लगाए गए थे। जमीन भी पथरीली थी। नदी पर बना नाला शहर की ओर था, जिधर से हम लोग आ रहे थे। नाले से सड़क की ओर एक तीखा मोड़ लेना था। नाले के पत्थर के पास घोड़ा सीधे न जाकर तेजी से मुड़ गया और उछल पड़ा।
तांगे के पहिए किनारे लगे पत्थरों पर इस तरह फंस गए, मैं उछल पड़ा और नाले की पथरीली जमीन पर गिर पड़ा। घोड़ा और गाड़ी नाले से सीधे नदी में जा गिरे। देखिए, पुल पर जा रहे हैं और वो जो घोड़ा और गाड़ी है वो नीचे गिर पड़ा और बाबा साहब जो है उस पर गिर गए, पत्थर वगैरह पे। मैं इतनी तेज गिरा कि अचेत हो गया। महारवाड़ा नदी के ठीक उस पार था जो लोग स्टेशन पर मेरा स्वागत करने आए थे। वो मुझसे पहले पहुंच गए थे। मुझे उठाकर रोते बिलखते बच्चे और स्त्री पुरुषों के बीच में महारवाड़ा ले जाया गया। मुझे कई चोटें आई थी, मेरा पैर टूट गया था, मैं कई दिन तक चल नहीं पाया। मैं समझ नहीं सका कि ये सब कुछ कैसे हुआ। तांगा रोज उसी रास्ते से आता जाता था और चालक से कभी इस तरह की गलती नहीं हुई। फिर मैं जब बैठा तो ऐसी गलती कैसे हो गई? पता करने पर सच्चाई बताई गई। स्टेशन पर देर इसलिए हुआ क्योंकि कोई गाड़ीवान अछूत को अपनी गाड़ी में लाने के लिए तैयार नहीं था। दोस्तों, ये असल कहानी थी। ये उनकी शान के खिलाफ था। महार लोग यह बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि मैं उनके घर तक पैदल आऊं। ये उनके लिए मेरी शान के खिलाफ था। वो लोग सोच रहे थे कि यार चलो, हम में से कोई एक पढ़ा लिखा है तो वो भी जैसे बाकी जो उस समय के ब्राह्मणवादी जैसे जाते थे तांगे पर बैठ के, वैसे वो भी आए, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। तो वो लोग जबरदस्ती एक तांगे की व्यवस्था किए थे और बाकी सब कोई लाने को तैयार नहीं था। उन्हें बीच का रास्ता मिला। वो बीच का रास्ता क्या था कि तांगे का मालिक अपना तांगा किराए पर दे देगा, लेकिन खुद नहीं चलाएगा। महार लोग तांगा ले सकते थे, तो महार लोग खुद ही तांगा लेकर चले आए। महारों ने सोचा कि ये सही रहेगा, लेकिन वो भूल गए कि सवारी की गरिमा से ज्यादा उसकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है। अतः उन्होंने इस पर सोचा होता तो वे भी देखते कि क्या वे ऐसा चालक ढूंढ सकते हैं जो सुरक्षित पहुंचा सकता है। सच तो ये था कि उनमें से कोई भी गाड़ी चलाना नहीं जानता था, क्योंकि कभी बैठने का अधिकार नहीं मिला तो कहाँ से वो लोग चला पाएंगे। फिर भी किराए पर लेकर चले आए कि बाबा साहब कम से कम तांगे पर बैठ कर जाएं। उन्होंने अपने में से किसी को गाड़ी चलाने के लिए पूछा। एक ने गाड़ी की लगाम यह सोचकर थाम ली कि इसमें कुछ नहीं रखा है, लेकिन जैसे ही उसने मुझे बैठाया, वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बारे में सोचकर नर्वस हो गया और गाड़ी उसके काबू से बाहर हो गई थी। मेरी शान के लिए 40 गांव के महार लोगों ने मेरी जिंदगी दांव पर लगा दी। उस वक्त मैंने जाना कि एक हिंदू तांगे वाले, भले ही वो खटने का काम करता हो, उसकी एक गरिमा है। वह खुद को एक ऐसा इंसान समझ सकता है जो किसी उच्च अछूत से ज्यादा ऊंचा है। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अछूत सरकारी वकील है। देखिए, कितनी बड़ी बात कही है बाबा साहब ने यहाँ पे। वो ये कह रहे हैं कि एक जो तथाकथित ये हिंदू है, ब्राह्मणवादी, ये अपने को तब भी ऊंचा समझता है जब वो तांगा चला रहा है। भले ही वो एक ऐसे व्यक्ति को नहीं बैठाने पा रहा है जो उससे कहीं ज्यादा पढ़ा लिखा और एक गवर्नमेंट का सरकारी एक वकील है। सरकारी उस समय वकील जो है सबसे रुतबे वाले माने जाते थे उस समय, अंग्रेजों के समय में। और उस समय जो है उनको ये नहीं बैठा रहा है, उनसे ऊंचा समझ रहा है। तो बाबा साहब ये बात लिखते हैं आगे जो है। अब एक सबसे इस पूरे कहानी में जो सबसे इम्पोर्टेंट कहानी है वो अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ये दौलताबाद के किले में पानी को दूषित करने वाली घटना है। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान से समझिएगा जरा। यह 1934 की बात है। दलित तबके से आने वाले आंदोलन के मेरे कुछ साथियों ने मुझे साथ घूमने चलने के लिए कहा। मैं तैयार हो गया। ये तय हुआ कि हमारी योजना में कम से कम वेरुल की बौद्ध गुफाएं शामिल हों। ये सोच रहे थे लोग कि हम लोग जो बौद्ध गुफा है वेरुल की, उसको भी हम लोग घूम लेंगे। और उसके लिए ये लोग सबसे पहले नासिक गए। इनके कुछ दोस्त भी थे। वेरुल हो जाने के बाद हमें औरंगाबाद जाना था। औरंगाबाद हैदराबाद का मुस्लिम राज्य था और वहां पे एक निजाम जो था ना, उसके इलाके में ये आता था। औरंगाबाद के रास्ते में मैं पहले हमें दौलताबाद नाम के कस्बे से गुजरना था। यह हैदराबाद राज्य का हिस्सा था। दौलताबाद एक ऐतिहासिक स्थान है और एक समय में मैं एक प्रसिद्ध हिंदू राजा रामदेव राय की राजधानी थी। दौलताबाद का किला प्राचीन ऐतिहासिक इमारत है। ऐसे में कोई भी यात्री उसे देखने का मौका नहीं छोड़ता। इसी तरह हमारी पार्टी के लोगों ने भी अपने कार्यक्रम में किले को देखना भी शामिल कर लिया। अब लोग सोचे कि चलो किला भी देख आते हैं। और वो किला जो है ना, उस समय हैदराबाद का जो निजाम था मुस्लिम लोगों के कब्जे में था। तो ये लोग चले गए देखने के लिए। हमने कुछ बस और यात्री कार किराए पर ली।
हम लोग तकरीबन 30 लोग थे। हमने नासिक से येवला तक की यात्रा की। येवला औरंगाबाद के रास्ते में पड़ता है। हमारी यात्रा की घोषणा नहीं हो गई थी। जाने-बूझ जानबूझ तरीके से चुपचाप योजना बनी थी। हम कोई बवाल नहीं खड़ा करना चाहते थे और उन परेशानियों से बचना चाहते थे जो एक अछूत को इस देश के दूसरे हिस्सों में उठानी पड़ती है। हमने अपने लोगों को भी जिन जगहों पर हमें रुकना था, वही जगह बताई थी। इसी के चलते निजाम राज्य के कई गाँवों से गुजरने के दौरान हमारे कोई लोग मिलने नहीं आए। नहीं बताए थे ये लोग कि कोई बवाला ना हो। तो अब उस राज्य से जब गुज़र रहे थे, उस जगह से गुज़र रहे थे दौलताबाद से, तो वहाँ कोई भी जो जो अछूत जो महार लोग थे, वो लोग नहीं आए मिलने के लिए क्योंकि नहीं बताया गया था। अब देखिए होता क्या है, दौलताबाद में निश्चित ही अलग हुआ। वहाँ हमारे लोगों को पता था कि हम लोग आ रहे हैं। वो कस्बे के मुहाने पर इकट्ठा होकर हमारा इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने हमें उतर कर चाय नाश्ते के लिए कहा और दौलताबाद किला देखने का तय किया गया। हम उनके प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुए। हमें चाय पीने का बहुत मन था, लेकिन हम दौलताबाद किले को शाम होने से पहले ठीक से देखना चाहते थे। इसीलिए हम लोग किले के लिए निकल पड़े और अपने लोगों से कहा कि वापसी में चाय पिएँगे। हमने ड्राइवर को चलने के लिए कहा और कुछ मिनटों में हम किले के फाटक पर थे। अब देखिए फाटक पर क्या हुआ, उस समय रमज़ान का महीना था और मुस्लिम जो है वो रोज़ा रखे हुए थे। फाटक के ठीक ठीक बाहर एक छोटा टैंक का पानी से लबालब भरा हुआ था। उसके किनारे पत्थर का रास्ता भी बना था। यात्रा के दौरान हमारे चेहरे, शरीर, कपड़े धूल से भर गए थे। हम सबको हाथ-मुँह धोने का मन हुआ। बिना कुछ खास सोचे हमारी पार्टी के कुछ सदस्यों ने अपने पत्थर वाले किनारे पर खड़े होकर हाथ-मुँह धोया। इसके बाद हम फाटक से किले के अंदर गए। वहाँ हथियार बंद सैनिक खड़े थे। उन्होंने बड़ा-सा फाटक खोला और हमें सीधे आने दिया। हमने सुरक्षा सैनिकों के भीतर आने के तरीके के बारे में पूछा था कि किले के भीतर कैसे जाएँ? इसी दौरान एक बूढ़ा मुसलमान सफ़ेद दाढ़ी लहराते हुए पीछे से चिल्लाते हुए आया। धेड़, ये थेड़ कहते हैं। पाकिस्तान में जाइएगा ना आप, आज भी जो है ये थेड़ कहते हैं। मतलब अछूत, अछूतों को थेड़ कहते हैं और उसमें से ज़्यादातर लोग ईसाई भी वहाँ पे बन गए हैं। वो मुस्लिम बन गए, हिंदू से मुस्लिम बन गए, ब्राह्मण से बन गए, राजपूत से बन गए, ये जितने भी जातियाँ उनसे बन गए, लेकिन छुआछूत वो लोग नहीं छोड़ पाए। ईसाई भी बन गए, मुस्लिम फिर भी उसमें वो खोज निकालेंगे कि अच्छा इसमें से कौन अछूत था। तो मुस्लिम जो है सफ़ेद लाड़ी दाढ़ी थड़ाते हुए क्या बोल रहा है, "थेड़, अछूत, तुमने टैंक का पानी गंदा कर दिया।" जल्दी ही कई जवान और बूढ़े मुसलमान जो आस-पास थे, उनमें शामिल हो गए। और हमें गालियाँ देने लगे। थेड़ों का दिमाग खराब हो गया है। थेड़ों को अपना धर्म भूल गए हैं। ये इनकी औकात क्या है? थेड़ों को सबक सिखाने की ज़रूरत है। उन्होंने डरावने वाला रवैया अख्तियार कर लिया। ये बाबा साहब लिख रहे हैं। हमने बताया कि हम लोग बाहर से आए हैं और स्थानीय नियम नहीं जानते हैं। उन्होंने अपना गुस्सा स्थानीय अछूत लोगों पर निकालना शुरू कर दिया, जो उस वक़्त तक फाटक पर आ गए थे। तुम लोगों ने इन लोगों को क्यों नहीं बताया कि ये टैंक अछूत इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? ये सवाल वो लोग उनसे लगातार पूछने लगे। बेचारे लोग, ये तो जब हम टैंक के पास थे, तब तो वहाँ थे ही नहीं। ये पूरी तरह से हमारी गलती थी क्योंकि हमने किसी से पूछा भी नहीं था। स्थानीय अछूत लोगों ने विरोध जताया कि उन्हें नहीं पता था, लेकिन मुसलमान लोग हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थे। वे हमें और उनको गालियाँ देते जा रहे थे। वो इतनी खराब गालियाँ दे रहे थे कि हम भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वहाँ दंगे जैसे हालात बन गए थे और हत्या भी हो सकती थी। लेकिन हमें किसी भी तरह खुद पर नियंत्रण करना था। हम ऐसा कोई आपराधिक मामला नहीं बनाना चाहते थे जो हमारी यात्रा को अजीब तरीके से खत्म कर दे। भीड़ में से एक मुसलमान नौजवान लगातार बोले जा रहा था, सबको अपना धर्म बताना है। इसका मतलब कि जो अछूत है वो टैंक से पानी नहीं ले सकता। मेरा धैर्य खत्म हो गया। मैंने थोड़े गुस्से में पूछा, क्या तुमको तुम्हारा धर्म यही सिखाता है? क्या तुम किसी अछूत को पानी लेने से रोक दोगे? अगर वह मुसलमान बन जाए तो? इन सीधे सवालों से मुसलमानों पर कुछ असर होता हुआ दिखा।
उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप खड़े हो गए। सुरक्षा सैनिकों की ओर मुड़ते हुए मैंने फिर से गुस्से में कहा, क्या हम इस किले में जा सकते हैं या नहीं? हमें बताओ। और अगर हम नहीं जा सकते हैं तो हम यहाँ रुकना नहीं चाहते। सुरक्षा सैनिक ने मेरा नाम पूछा। मैंने एक कागज पे अपना नाम लिख कर दिया। वह उसे सुपरिटेंडेंट के पास लेकर गया और फिर बाहर आया। हमें बताया गया कि हम किले में जा सकते हैं, लेकिन कहीं भी किले के भीतर पानी को नहीं छू सकते हैं। और साथ में मैं एक हथियार से लैस सैनिक भी अच्छा, साथ में एक हथियार से लैस सैनिक भी भेजा गया, ताकि वो देख सके कि हम उस आदेश का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। पहले मैंने एक उदाहरण दिया था कि कैसे एक अछूत हिंदू पारसी के लिए भी अछूत होता है, जबकि यह उदाहरण दिखाता है कि कैसे एक अछूत हिंदू मुसलमान के लिए भी अछूत होता है। दोस्तों, इस बात पर थोड़ा गहराई से विचार कीजिएगा। ये बात हमें समझने की ज़रूरत है कि लोग जो हैं कोई भी धर्म बदल लें, लेकिन वो अछूत को अछूत ही मानते हैं। पारसी बन जाएँगे ये क्रिश्चियन बन गए, ये मुस्लिम बन गए, लेकिन वहाँ भी जाकर अपना जो भेदभाव था वो नहीं छोड़े, तब भी ये अछूत को अछूत ही बोलते हैं। तो बाबा साहब ने इस चीज़ को क्लियर मेंशन किया है, ये गलतफ़हमी कभी मत पालिएगा दोस्तों। कि भैया धर्म परिवर्तन कर लेगा तो जातिवाद खत्म हो गया। जातिवाद उसके भीतर डीएनए में घुस गया है उसके। उसके अंदर घुसा हुआ है जातिवाद। वो धर्म का कितना भी बोतल बदल ले, कितना भी चोला बदल ले वो। उसके अंदर जो जातिवाद है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, वो नहीं खत्म होना है। वही बाबा साहब यहाँ पे बोल के गए हैं। तो इसी पॉइंट पर हमें काम करना है दोस्तों। चले आगे देखें। अच्छा, इसके बाद से 2 और कहानी बचती है। एक कहानी बाबा साहब ने बताई है कि डॉक्टर ने 1 मिनट डॉक्टर ने समुचित इलाज से मना किया जिसमें युवा स्त्री की मौत हो गई। अब ये छोटी-सी कहानी है, इसमें होता है कि इसमें बाबा साहब लिखते हैं कि ये घटना भी आँख खोलने वाली है। यह घटना काठियावाड़ में एक गाँव की अछूत स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षिका की है। मिस्टर गांधी द्वारा प्रकाशित जनरल यंग इंडिया में यह घटना एक पत्र के माध्यम से 12 दिसंबर 1929 को सामने आई। इसमें लेखक ने अपने निजी अनुभव हैं कि कैसे उसकी पत्नी, जिसने अभी बच्चे को जन्म दिया था, हिंदू डॉक्टर ने ठीक से उपचार नहीं करने के चलते मर गया। तो वो जो पत्र है ना, इसमें उन्होंने दिखाया है कि कैसे जो है एक हिंदू डॉक्टर था और वो इलाज ही नहीं किया। ये जानने के बाद कि भई ये जो है ये तो अछूत है, उसका बच्चा है, वो लापरवाही से वो मर गया। तो ये पूरी एक चिट्ठी की घटना है। इसको भी बाबा साहब ने यहाँ मेंशन किया है। इसके बाद से उन्होंने एक और घटना यहाँ पे मेंशन की है कि गाली-गलौज और धमकियों के बाद युवा क्लर्क को नौकरी छोड़नी पड़ी। तो ये जो घटना है ना, इसमें ये 6 मार्च 1938 को कासरवाड़ी, दादर, बंबई में इंदु लाल यादनी की अध्यक्षता में भंगी लोगों की एक बैठक में हुई। यह बैठक में एक भंगी लड़के ने अपना अनुभव इन शब्दों में बयान किया। तो उसने अपनी शब्द में जो बयान किया था, उसने ये दिखाया कि उसके साथ इतना भेदभाव हुआ, इतना कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ कि वो जो क्लर्क था उसको मतलब अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी थी। और जब उसके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा था, ये लिखता है कि मेरे मामले में यह बिल्कुल असंभव था। मैं उस डिब्बे को छू नहीं सकता था। मेरे छूते ही वह पानी दूषित हो जाता। ये लड़का बता रहा है कि जब वो नौकरी करता था तब उसके साथ कैसा व्यवहार करते थे लोग। इसीलिए मुझे पानी पिलाने वाले की दया पर निर्भर रहना पड़ता था। मेरे इस्तेमाल के लिए एक खराब-सा बर्तन रखा था, जिसे मेरे सिवाय न कोई छूता था और न कोई धोता था। इसी बर्तन में पानी वाला मेरे लिए पानी ढाल देता था, लेकिन मैं पानी तभी ले सकता था जब वह पानी पिलाने वाला मौजूद हो। पानी पिलाने वाले को मुझे पानी देना पसंद नहीं था। जब मैं पानी पीने आ रहा होता तो वो वहाँ से सरक लेता था। नतीजतन मुझे बिना पानी पिए रहना पड़ता था। ऐसे 1-2 नहीं थे बल्कि कई दिन थे जिसमें मुझे पानी ही नहीं मिलता था। तो ये देखिए उस समय कितना बुरा हाल कर रखा था इन लोगों ने, और वो जो लड़का है बहुत उसके साथ जो है बहुत दिक्कत की गई। एक दिन तलाती ने मुझे सैजपुर जनसंख्या सारणी तैयार करने के लिए बुलाया। मैं जंत्राल से सैजपुर गया।
मैंने देखा कि मुखिया और तलाती गाँव के ऑफ़िस में कुछ काम कर रहे थे। मैं गया और ऑफ़िस के दरवाजे पर खड़ा हो गया और उन्हें नमस्कार किया, लेकिन उन्होंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। मैं वहाँ तकरीबन 15 मिनट खड़ा रहा। मैं उस ज़िंदगी में वैसे ही तंग आ गया था और इस अपमान और उपेक्षा से मैं क्षुब्ध हो गया। मैं वहाँ पास में पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गया। मुझे कुर्सी पर बैठा देखकर मुखिया और तलाती मुझसे बिना कुछ कहे वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद वहाँ लोग आना शुरू हो गए और जल्द ही एक बड़ी भीड़ मेरे इर्द-गिर्द इकट्ठा हो गई। इस भीड़ का नेतृत्व गाँव के पुस्तकालय का पुस्तकालयाध्यक्ष कर रहा था। मैं समझ नहीं सका, क्यों एक पढ़ा-लिखा आदमी इस भीड़ का नेतृत्व कर रहा है? मैं थोड़ी देर बाद समझा कि यह कुर्सी उसकी थी। वह मुझे बुरी तरह से गालियाँ दे रहा था। रवानिया, गाँव के नौकर, की ओर देखकर वह बोलने लगा, "इस गंदे भंगी कुत्ते को इसने कुर्सी पर बैठने का आदेश दिया।" रवानिया ने मुझे कुर्सी से उठाया और मुझसे कुर्सी लेकर चला गया। मैं ज़मीन पर बैठ गया। इसके बाद भीड़ गाँव के ऑफ़िस में घुस गई और उसने मुझे घेर लिया। वह एक गुस्से में सुलगती हुई भीड़ थी। कुछ लोग मुझे गाली दे रहे थे, कुछ लोग मुझे धमकी दे रहे थे कि वो मुझे धराया, घड़ासा से टुकड़े-टुकड़े कर देंगे। मैंने उनसे याचना की कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे ऊपर रहम करें। इससे उस भीड़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं अपना जीवन कैसे बचाऊँ? मेरे दिमाग में एक विचार क्रोधा कि मैं माम मामलतदार को जो अपने ऊपर बीती है उसे लिख कर बताऊँ और यह भी बताऊँ कि अगर यह भीड़ मुझे मार डालती है तो मेरे शरीर का कैसे अंतिम संस्कार करे। फिलहाल यही मेरी उम्मीद थी कि अगर इस भीड़ को पता चला कि मैं मामलतदार को इस घटना के बारे में बता रहा हूँ तो वे शायद अपना हाथ रोक लें। मैंने रवानिया से एक कागज़ लाने को कहा, वह कागज़ लेकर आया, फिर मैंने अपनी पेन से बड़े-बड़े शब्दों में लिखना शुरू कर दिया, ताकि सब लोग उसे पढ़ सकें। अब ये देखिए ये क्या लिखते हैं, मामलतदार तालुका बड़सात महोदय, परमदार कालिदास शिवराम की ओर से नमस्कार स्वीकार हो। मैं आपको आदरपूर्वक सूचित करता हूँ कि आज मेरे ऊपर मृत्यु आन पड़ी है। अगर मैं अपने माता-पिता की बात सुनता तो ऐसा कभी नहीं होता। मतलब उसके माता-पिता कहते थे कि भैया कहाँ नौकरी करने जा रहे हो? उनके बीच में वो नौकरी करने थोड़े देंगे। आपका बड़ा उपकार होगा यदि आप मेरे माता-पिता को मेरी मृत्यु के बारे में सूचित कर दें। अब ये लिख दिए। लिख दिया तो क्या हुआ कि जो पुस्तकालय अध्यक्ष था वो लिया, अब पढ़ा, अब पढ़ के कहा फाड़ने का आदेश दे दिया। इस पर मैंने उसे फाड़ दिया। उन्होंने मेरी बहुत बेइज़्ज़ती की। तुम अपने आप को हमारा तलाती कहकर संबोधित करना चाहते हो? तुम एक भंगी हो, ऑफ़िस ऑफ़िस में बैठना चाहते हो, कुर्सी पर बैठना चाहते हो। मैंने उनसे दया की भीख माँगी और वायदा किया कि ऐसा कभी नहीं करूँगा और यह भी वायदा किया कि मैं नौकरी छोड़ दूँगा। मैं वहाँ रात के 7 बजे तक भीड़ से छँट जाने तक रोका गया, तब तक तलाती और मुखिया दोनों नहीं आए। इसके बाद मैंने 15 दिन की छुट्टी ली और अपने माता-पिता के पास बम्बई लौट आया। तो दोस्तों ये 6 कहानी थी और ये 6 कहानियाँ मैंने आप लोग इसलिए दिखाई कि आज की डेट में लोग भूल गए हैं। ये भूल गए हैं कि वो ब्राह्मण धर्म जो है इसने कभी इनको हिंदू माना ही नहीं, किसी ने भी नहीं माना। आज ये क्यों हिंदू बने फिर रहे हैं? किसके लिए हिंदू बने फिर रहे हैं? क्यों भूल गए हैं बाबा साहब की वो बातें जो बाबा साहब ने इनको बताई थी? तो ये याद करना ज़रूरी है और चूँकि आज बाबा साहब का बर्थडे है, जयंती है, इस मौके पर ये चीज़ें जाननी सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। तो दोस्तों, आप लोगों को एक बात तो समझ में आ गई होगी